दोस्तों, कोई गांव खुद ये तय कर ले कि अब यहां जाति की नहीं बल्कि इंसानियत सबसे ऊपर होगी, तो उस गांव को लेकर आप क्या कहेंगे? दोस्तों, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव ने यही सोचकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित गांव सोंदाला की, जहां 5 फरवरी को ग्राम सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया और गांव को औपचारिक रूप से जाति मुक्त घोषित कर दिया गया। इस फैसले का नेतृत्व गांव के सरपंच शरद अरगड़े ने किया और ग्राम सभा में साफ शब्दों में तय किया गया कि अब गांव में जाति, धर्म, पंथ या नस्ल के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। गांव ने अपनी पहचान और सोच को एक ही लाइन में तय कर दिया, मेरा धर्म मानवता। यानी अब इस गांव में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होगी। इस प्रस्ताव के तहत गांव के मंदिर, शमशान, पानी के स्रोत, स्कूल, सरकारी सेवाएं और सभी सार्वजनिक स्थानों पर हर व्यक्ति के लिए बराबरी से खुले रहेंगे। किसी भी समुदाय के लिए किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर जातीय तनाव फैलाने वाला कोई मैसेज या पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी भेदभाव को सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सोच और डिजिटल दुनिया से भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस फैसले का असर गांव के बच्चों में भी साफ नजर आता है। गांव के स्कूलों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, मराठा सभी समुदाय के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे के त्योहार भी मिलकर मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के त्योहारों में हिंदू बच्चे शामिल होते हैं और हिंदू त्योहारों में मुस्लिम बच्चे। गांव के शिक्षक खुद कहते हैं कि अगर बचपन में ही भेदभाव को खत्म कर दिया जाए तो बड़े होकर समाज में नफरत के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अगर गांव की सामाजिक संरचना की बात करें तो सोंदाला की कुल आबादी करीब 2500 है, जिसमें लगभग 65% मराठा समुदाय, करीब 20% अनुसूचित जाति समुदाय, कुछ ईसाई परिवार और 3 मुस्लिम परिवार शामिल हैं। और सबसे अहम बात यह कि पिछले 10 सालों में गांव में किसी भी तरह के जातीय अत्याचार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को भविष्य में नफरत रोकने वाला एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब सोंदाला ने समाज को नई दिशा दिखाई हो। इससे पहले भी गांव ने कई प्रगतिशील फैसले लिए। सितंबर 2024 में गांव ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने का फैसला किया था और ग्राम सभा ने तय किया था कि विधवा पुनर्विवाह करने पर 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नवंबर 2024 में गांव ने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों और गाली गलौज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और अब तक 13 लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। गांव ने अपने स्तर पर स्कूलों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया। CSR फंड के जरिए शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और आज गांव में स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाई होती है। बताया जाता है कि गांव के सरपंच के पिता भी सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़े रहे और समाज सुधारकों के विचारों का असर आज भी गांव की सोच में दिखाई देता है। सोंदाला ये दिखाता है कि सामाजिक समानता सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सामूहिक संकल्प, शिक्षा और समुदाय की एकजुटता से आती है। और यही वजह है कि आज इस गांव को सामाजिक सौहार्द, सहिष्णुता और भाईचारे का एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। दोस्तों, प्रश्न है, सोंदाला गांव के प्रस्ताव के अनुसार किस आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया? विकल्प ए केवल जाति, विकल्प बी केवल धर्म, विकल्प सी जाति और धर्म, विकल्प डी जाति, धर्म, पंथ और नस्ल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।